आइडिया के एफपीओ के ऊपर। और जैसे कि आपको पता ही है कि वोडा आइडिया ने आज से एफपीओ लॉन्च कर दिया है। ये 22 अप्रैल तक खुला रहेगा। इशू साइज है 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए जुटा रही है वोडा आइडिया अपने एफपीओ से। और 10 से 11 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स ने खरीदा और 5,400 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से ही वोडा आइडिया ने जुटा लिए हैं। जिसमें ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा नाम सामने निकल के आ रहा है दैट इज जीक्यूजी पार्टनर्स। बतौर एंकर इन्वेस्टर उन्होंने 1,348 करोड़ रुपए निवेश किए हैं वोडा आइडिया में। और एंकर लिस्ट में फिडिलिटी, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरली, यूबीएस, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, इन सबके नाम जो हैं वो शामिल हैं। तो एक बड़ा एफपीओ जो है वो बाजार में खुला है। सर, आपका पहला रिएक्शन वोडा आइडिया के एफपीओ के ऊपर, ये कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ जो निकाला है, इसका यूज कहाँ करेगी? और कैसे लग रहे हैं अभी आपको वैल्यूएशंस 10 से 11 रुपए के प्राइस बैंड पे? सर मैं फर्स्ट वैल्यूएशन पे बात करूंगा। 10 से 11 रुपए का जो वैल्यूएशन है वेरी कंजर्वेटिव है। मतलब वोडाफोन ने अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए। मैं ये कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका दिया है। डिस्काउंटेड टू करंट मार्केट प्राइस 13 रुपए के आसपास जो अभी चल रहा है, और 10 से 11 का उन्होंने जो प्राइस बैंड दिया है, और जिस तरीके से फंड्स ने उसमें अग्रेसिवली बिड किया है एंकर में, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट कंपनी से ज्यादा टेलीकॉम इंडस्ट्री पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि आगे जाके टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत अच्छे ग्रोथ आने वाले हैं। हायर डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। भारती एयरटेल हो या जियो हो या आइडिया हो, ये तीनों को ये जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो बेनिफिट आने वाला ही है। बट आई थिंक जो प्रॉब्लम है आइडिया में, इट इज ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट। सेकेंड, जो सब्सक्राइबर्स है वो बहुत बाहर जा रहे हैं। मंथ ऑन मंथ अगर देखते हैं तो 5 से 10 लाख कस्टमर्स उसके बाहर जा रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई द प्राइसेस आर वेरी मच लो। बट क्या रीजन है ये लोग बाहर जा रहे हैं? वो है 4G कनेक्टिविटी। इनका बहुत सारा चीज नहीं है। अभी भी देखता हूँ तो 42 to 45% ऑफ दी कस्टमर्स आर बेस्ड आउट ऑफ 2G। तो उनके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए उनको शिफ्ट करने के लिए 2G से 4G के लिए। और लॉट ऑफ मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन द इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग फॉर गिविंग ए 4G सर्विसेज। आई थिंक जो मैनेजमेंट ने वेरी क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट 12 months to 18 months में उन्होंने 4G का हाईएस्ट सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने वाले हैं, और जो शिफ्ट करने वाले हैं 2G से 4G के लिए। तो 11 रुपया इज नॉट ए बैड रेट फॉर एनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। बट यस, मेरे लिए ये मोमेंटम बहुत वीक रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। 2 से 3 साल के लिए वोडाफोन के लिए बहुत पैसा चाहिए। मतलब जिस तरीके से उनका जो एजीआर इशू है, जो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, डेट ऑन बुक्स है, वो पेमेंट करते करते ये बहुत थकने वाले हैं। तो कोई स्टॉक 25-30 रुपए तो होने वाला है नहीं है। बट यस, जिस हिसाब से प्रमोटर ने कॉन्फिडेंस दिया है, 14 रुपए के आसपास उन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 2,000 करोड़ दिया हुआ है, और 11 रुपए में जो अभी इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, तो देयर इज ए गुड मोमेंटम की 11 रुपए अलॉटमेंट होने के बाद 14-15 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेल कर जाए। बट फॉर ए रिस्की इन्वेस्टर दिस स्टॉक कैन डू गुड। बट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच रहेगा जब तक कोई अच्छे रोल आउट होते नहीं है। पब्लिक अभी भी उसको 4G की सर्विसेज के मान के उसको ले नहीं रही है। तो इट्स ए बिग कंसर्न फॉर मी। इट्स ए गो एंड बाय फॉर ए रिस्की इन्वेस्टर्स, बट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए इट्स ए वेट एंड वॉच। लेकिन सर, मुद्दा यही है कि वोडा आइडिया हमेशा से ना प्रेफरेंशियल रूट के जरिए पैसा जुटाता चले जा रहा है। वो बॉटम लाइन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। एज एज एन ये प्रॉफिट में नहीं है वोडा आइडिया अभी। तो कितनी बड़ी चुनौती होगी जियो को टक्कर देना और भारती एयरटेल को टक्कर देना, जो कि 5G सर्विसेज पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। इनको तो अभी बिल्डअप करना है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कितना बड़ा एक एक कंपटीशन जो लगातार बढ़ता चला गया, उसकी वजह से क्या आपको लगता है कि ये राइड बहुत स्मूथ होगी वोडा आइडिया के लिए, चाहे वो 18,000 करोड़ रुपए जुटा भी लें तब भी? देखो, पैसा तो उनको मिल जाएगा, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, और लॉट ऑफ फंड्स आर सपोर्टिंग। बट जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी की क्वेश्चन है, बट आई थिंक इट्स ए वेरी टफ राइड फॉर वोडाफोन टू गो। जैसे मैंने बताया आपको, 2-3 साल तक उनको बहुत सारा कमिटमेंट्स है, गवर्नमेंट को पैसा देना है। अगर पैसा नहीं देंगे तो अगेन डाइल्यूशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट विल अगेन कन्वर्ट देयर नो ड्यूज टू इनटू द इक्विटी स्टेक। बट लॉट ऑफ कंसर्न्स आर देयर। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत दूर की बात है, सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स को सपोर्ट देना है, कस्टमर को पहले तो 4G देना है। 4G 5G तो यस, जैसे आपने बताया कि जियो ने और भारती ने ऑलरेडी अग्रेसिवली जा चुके हैं, तो 4G और 5G में आई थिंक लॉट ऑफ डिफरेंस मेरे हिसाब से तो है नहीं है। बट यस, जो 2G से 4G तक लेके आना है, और बड़ा कस्टमर 4G के अंदर 2G के अंदर पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत टफ गेम रहेगा, टफ राइड रहेगा फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। स्मूथ तो कहीं होने वाला नहीं है, बट इट इज इनडायरेक्टली बेनिफिटिंग भारती एयरटेल एंड जियो।
बिकॉज लोगों को ये जो 4G से 5G का शिफ्ट होने के लिए जो जियो ने जो अग्रेसिवली लॉन्च किया था, फ्री सर्विसेज कन्वर्शन एंड ऑल, दैट इज वेरी नेगेटिव फॉर वोडाफोन। तो मेरे हिसाब से जो भी प्रेफरेंशियल रेट्स में जो प्राइजेस पैसा आ रहा है इंडियन मार्केट्स में वोडाफोन के बिजनेस में, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी इन वेरी नियर टर्म। मतलब 2 से 3 साल के बाद कुछ अगर प्रॉफिटेबिलिटी बात करना है तो उसके बाद ही देखना है। तब तक प्राइसेस क्या मोमेंटम रहेंगे, कैसे रहेंगे, बोलना बहुत मुश्किल है। सब्सक्राइबर बेस लगातार घटता चला गया। अब सरकार कहती तो है कि सरकार की वैसे मंशा लगती है कि वो डियोपोली मार्केट होने नहीं देगी, यानी कि सिर्फ जियो और भारती को नहीं रहने देगी, तीसरा प्लेयर भी चाहिए और बड़ा प्लेयर होना चाहिए वोडा आइडिया जैसा। सब्सक्राइबर बेस भले ही घटता चला गया बिकॉज ऑफ जियो, जियो ने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया है, लेकिन सर इनका ना कुछ ऐसा लॉयल्टी बेस है, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं प्रीमियम कैटेगरी में जो अभी तक टिके हुए हैं भैया कंपनी के ऊपर। चाहे तो देखो, 4G में काम करवा लो, चाहे अभी 5G में उतना एक्सपेंशन नहीं हुआ, लेकिन भरोसा फिर भी है वोडा आइडिया के ऊपर। मतलब वो कस्टमर्स और वो इन्वेस्टर्स बहुत कॉमन है वोडाफोन में। तो वेरी डिफिकल्ट टू से कि बस, बट जो बुक है अभी भी 2G है, जो मतलब जो ओनली बॉक्स फोन आते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है, वो कस्टमर बेस बहुत बड़ा है and वो सब विलेजेस में बहुत बड़े हैं। उनके लिए वोडाफोन हो, एयरटेल हो या जियो है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनी हो, इट्स ए 2G कस्टमर, वहाँ पे इंटरनेट 5G कोई गूगल पे कुछ यूजर्स तो करने नहीं है, तो वो अभी भी वहां पे पड़े हुए हैं। लॉयल्टी में से ऐसा लगता है जब तक वो कस्टमर शिफ्ट होते नहीं है स्मार्टफोन्स में, वो कस्टमर जब तक शिफ्ट होते नहीं है सिटीज में, तब तक इसमें बड़ा ग्रोथ आने वाला है नहीं है। तो वोडाफोन वुड बी ए थर्ड कंपनी फॉर एवर अगेन, टाइम बीइंग, जब तक वो 5G तक आएंगे नहीं, प्रॉफिटेबल तक आएंगे नहीं। और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इलेक्शन के बाद बहुत सारे हेडलाइंस बनने वाले हैं, बहुत सारे स्टेक सेल्स भी शायद होने वाले हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ। और लास्ट 1 साल से देखो तो एवरी 6 मंथ्स देयर वाज ए न्यूज हेडलाइंस की गूगल लेने वाला है, एप्पल कुछ लेने वाला है, ये हेडलाइंस बनते रहेंगे। तो आदित्य बिरला जी ने तो अच्छा सपोर्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी अच्छा सपोर्ट किया हुआ है। दे विल मेक श्योर कि थर्ड कंपनी विल बी अलाइव, बट इवन दो द कस्टमर्स आर गोइंग आउट, बट इट्स ए वेरी टफ राइड फॉर वोडाफोन। अच्छा, ऑपरेशनल तो ये प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन वो जब ट्रिकल डाउन होता है ना, जब इंटरेस्ट बर्डन आता है और जब सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी फीस देनी पड़ती है, उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है, तो उसकी वजह से बॉटम लाइन बिल्कुल ही खराब हो जाती है और लॉस में आ जाती है कंपनी। ये अभी तक का पैटर्न है। लेकिन भैया 18,000 करोड़ रुपए जुटा रही है, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो वो कैपेक्स में खर्च होगा, 5G सर्विसेज में खर्च होगा। तो देखते हैं कि उसके बाद कैसे परफॉर्मेंस आती है। वैसे मुनाफे में आ जाएगी सर? 1 साल में या 1-2 साल में लगता है कि आपको अगर ऐसे परफॉर्म करती रही तो मुनाफे में आएगी फिर? 2-3 साल तो मुश्किल ही है, जब तक गवर्नमेंट का पूरा एजीआर का जो क्लियर होता नहीं है। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास वो पड़ा है। एवरी एवरी ईयर ही हैज टू गिव 30-40 थाउजेंड क्रोस टू गवर्नमेंट, या उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस अभी जो 45,000 का उनका जो प्लान है, 18,000 करोड़ तो एफपीओ है, 25,000 करोड़ तो डेट फिर से वो प्लान कर रहे हैं और बैंक के साथ बात भी कर रहे हैं। तो दैट इज न्यू डेट गोइंग टू ऐड इन द बुक्स ऑफ आइडिया। तो इट इज वेरी टफ फॉर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स ऑन द नेट बेसिस। बाकी एबिटा तो बना ही लेंगे, कोई इशू नहीं है, बिकॉज एवरी 6 मंथ देर इज ए गुड टैरिफ हाइक बाय एवरीबडी। मतलब जियो ने अगर 100 रुपए बढ़ा दिया तो डिफॉल्ट भारती भी कर लेगा, आइडिया भी कर लेगा। तो मतलब इट्स ए गिव एंड टेक टू ऑल द कस्टमर्स। ये भी बात चल रही है कि इलेक्शंस के बाद टैरिफ हाइक हो जाएंगे, टेलीकॉम प्लेयर्स टैरिफ हाइक करेंगे, आई थिंक ऐसी संभावना है। वो इलेक्शन हो या ना हो, एवरी 6 मंथ्स देर इज ए गुड 10 to 15% हाइक इन द टैरिफ। और लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है, जिस तरीके से मंथली अगर पोस्टपेड में 500 रुपए भर रहा हूँ और अगले महीने से वो 599 हो जाते हैं, तो 99 रुपीज इज नॉट ए बिग डील। बट यस, दैट 99 रुपीज वुड बी ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ए कंपनी विच इज लाइक भारती एंड जियो। डायरेक्टली वो प्रॉफिटेबिलिटी में पैट में ऐड हो जाता है। बट फॉर आइडिया, हाइकिंग इज ए वेरी रिस्की, बिकॉज उनके पास 4G नहीं है, 5G नहीं है, तो इमीडिएटली वो कस्टमर शिफ्ट हो जाता है जियो या भारती में। पर एंकर इन्वेस्टर्स की सूची अक्सर देखी जाती है एफपीओ में पैसा लगाने से पहले, और इस बार जो सूची आई उसमें जीक्यूजी पार्टनर्स का नाम आ गया, और बार बार ये नाम जब आता है ना तो एकदम से मार्केट बहुत ही क्लोजली वॉच करने लग जाता है उस स्क्रिप्ट को, स्टॉक को। जीक्यूजी पार्टनर से पता ही है कि सबसे पहले अदानी जब बिल्कुल बहुत ही मुश्किल स्थिति में आ गए थे स्टॉक्स, तो सबसे पहले इन्होंने ही बेट लगाई थी एज एन इंस्टीट्यूशन। उसके बाद तो अदानी ग्रुप की परफॉर्मेंस हमने देखी ली पिछले 1 साल में। अभी जीक्यूजी पार्टनर्स ने बतौर एंकर इन्वेस्टर 1,348 करोड़ रुपए वोडा आइडिया के एफपीओ में लगाए हैं, और उसके बाद सूची में फिडिलिटी, मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरली, इसके अलावा यूबीएस, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, इन सब के नाम शामिल हैं, और इंडियन म्यूचुअल फंड्स के नाम भी शामिल हैं। तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लगा रहे हैं सर। कुल मिलाकर 5,400 करोड़ रुपए, 11 रुपए के प्राइस पर, 11 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर अलॉट कर दिए हैं उन्होंने शेयर, 5,400 करोड़ रुपए के। तो तो अब लोगों ने बड़े बड़े नाम है ये तो। तो मतलब बिजनेस मॉडल और वो सब छोड़ के ये जो जीक्यूजी के है उसके ऊपर हेडलाइंस बना बना के मतलब स्टोरीज बना रहे हैं। यस, यू आर राइट कि अदानी के टाइम पे जो जीक्यूजी ने राइट टाइम पे बेट लगाया था, उन्होंने ऑलमोस्ट पैसा डबल से ट्रिपल भी कर लिया वहां पे। उसके बाद पतंजलि में भी जा चुके थे,
वहां पे भी ये स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिया था। आई थिंक दिस इज थर्ड या फोर्थ स्टॉक जो जीक्यूजी बेट लगा रहा है। बट अगेन इट्स ए नो 2-3 इयर्स व्यू उनका भी अच्छा है। अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री इज गिविंग यू 15-20% ऑफ ग्रोथ सीएजीआर में, और टैरिफ हाइक यहाँ पे बाकी है, तो आई थिंक फंड्स कैन बी ए गुड नो सपोर्ट टू दी कंपनी। तो मेरे हिसाब से एक कॉमन इन्वेस्टर जो 1 लाख 2 लाख लगाने वाला है उसको तो रिस्की रहेगा। बट ये जो फंड्स हैं ये 2-3 साल या 5 साल के हिसाब से आ रहे हैं, तो उनके लिए लग रहा है कि 11 रुपए पे लेके अगर 40-50 पे अगर 3 साल के बाद हो जाए तो देन ओनली दे कैन डू बेटर। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फिर मैसेज क्या होगा, क्या पैसा लगाना चाहिए वोडा आइडिया के एफपीओ में? सर रिस्की पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि मतलब हम भी जीपीजी की तरह सोचे 3 साल 4 साल के लिए होल्ड अगर अगर जाना है तो उसको लेके जाए। और डाउन साइड अगेन लिमिटेड ही है, 10-11 रुपए के आसपास ट्रेड करेगा। और जिस तरीके से अगर ऑपरेशनल बेनिफिट्स इसके एफपीओ से आ जाए, और 4G उन्होंने अगर जिस तरीके से बोला है कि 18 महीने से 12 महीने से 4G उसको लॉन्च कर जाएंगे, तो ये लॉन्चिंग और सभी चीजों में 11 रुपए से 15 से 20 रुपए तक के मोमेंटम हो ही जाएगा। वो हिसाब से रिस्की मनी अगर रहेगा आपके पास तो रिस्की इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन दिस। 10 से 11 का जो प्राइस बैंड है, इससे नीचे जाने की उम्मीद है, या फिर आप 1 साल 1.5 साल में यहां से ऊपर के लेवल्स बोर्ड आइडिया में देखते हो और कहां तक की जर्नी तय कर सकता है ये स्टॉक? एक बार हमने यस बैंक में भी देखा था सर, यस बैंक को भी जब बेल आउट करने की कोशिश की थी तो इंस्टीट्यूशन सामने आए थे, और उसके बाद थोड़ा समय रुकना जरूर पड़ गया कुछ सालों तक, लेकिन फिर यस बैंक का शेयर भी निचले से रिकवर हुआ, कितनी बुरी तरह टूटा था वो। अब आइडिया में भी वही कुछ कुछ स्टोरीज डेवलप हुई हैं, और वो सरकार चाहती है कि एक और प्लेयर रहे टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो सर इंस्टीट्यूशंस की बेट, गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा स्टेक वोडा आइडिया में, एफपीओ में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जो कि 5G एक्सपेंशन के लिए यूज होगी, और डेट बर्डन ऑब्वियसली कर्ज कम करने के लिए भी और अन्य पर्पसेस के लिए यूज होगी। तो ऐसे में 1 साल या फिर 1.5 साल के पर्सपेक्टिव के लिए वोडा आइडिया का टारगेट है। तो प्राइस अगेन 10 से 11 मतलब 10 रुपए के नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम लग रहा है, बिकॉज एबिटा पे तो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है, पर लोग एक्सपेंड तो कर रहे हैं, लोग कस्टमर्स भी इसमें अभी भी होल्ड रखे हैं। बट अपसाइड लिमिटेड वुड बी लाइक 15 to 18 रुपीज के अरवे लेवल टू वॉच आउट फॉर 1 ईयर यहाँ से। और यहाँ से वो मोमेंटम आएगा अगर 4G परफेक्टली टाइम इन टाइम अगर लॉन्चिंग हो गया, देन ओनली ये 18 से 20 रुपए का ऊपर भी जाने का कोशिश करेगा। बट यस अगेन कस्टमर शुड बी इंटैक्ट। अगर मतलब जिस तरीके से 2G से 4G शिफ्ट होने वाले हैं वो होना चाहिए और नंबर्स दिखना चाहिए, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी इन्वेस्टर्स। ओके राइट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ वोडा आइडिया के एफपीओ पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी।